प्यारे बच्चों, हिंदी के पीजीटी शिक्षक इकराम अली अंसारी मधुपुर देवघर में अंची देवी +2 उच्च विद्यालय देवघर में पदस्थापित है। उनके सहयोग से हिंदी सेट 1 का आंसर आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने अनुरोध किया था कि सर हिंदी कोर विषय का सेट जल्दी से तैयार कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना। आ रही रवि की सवारी, मतलब सूरज की सवारी आ रही है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बिहक बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गान, छोड़कर मैदान भागे तारकों की फौज, मतलब तारा लोग जो है सवेरा जब होने लगता तारा भाग जाते हैं। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलू विजय का, पर ठिठकता देखकर या रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। क्वेश्चन है, दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? तो यहाँ बोला है कि आ रही रवि की सवारी और छोड़कर मैदान भागी तारको, मतलब तारा लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। पर ठिठकता देखकर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर कवि का आशय है, कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक जाता है। फिर है, कली कुसुम से पथ सजा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक अलंकार है, रूपक। तो बी ऑप्शन सही है। चौथा है, अनुपयुक्त कथन छांटिए। तो इसमें अनुपयुक्त कथन आपका कौन है? पंछीगण सूर्य की फौज है। सूर्य का रथ नई किरणों का, ये ठीक है। बादल सूर्य के सेवक है, ठीक है। चंद्रमा रात का राजा, ठीक है। यही आपका अनुपयुक्त कथन है। तो इसका आंसर डी होगा। फिर अगला है 5 से 8 तक इसको पढ़ना है और इसी से उत्तर खोज के लिखना है। तो जनसंकुल का क्या आशय है? तो इसका मतलब है भीड़ भरा। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। 5वां का बी आंसर होगा। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है? तो यात्रियों की थकान मिटती है। शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसको लोग ठूठ वृक्ष कहते हैं। 8वां है, निरवलंबन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो इसका होता है निराश्रित। ये आंसर सही है। अब हम लोग खंड ख में जाएंगे। आलेख का अभिप्राय है, तो किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो। ए ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पिक्चर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो पिक्चर जो देखते हैं वो क्या होता है? मनोरंजक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 11 है, संपादकीय किसे कहते हैं? तो संपादकीय होता है संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। 12वां नंबर क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना कब खुला, मतलब प्रिंटिंग प्रेस कब खुला? तो सन 1556 में। फिर है, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ होता है स्वतंत्र पत्रकार। 15वां है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। 16 नंबर क्वेश्चन है, उदंत मार्डन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1826। फिर 17 है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इसका होगा जिज्ञासा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, पीटीआई क्या है? तो होगा इसका समाचार एजेंसी। अब हम लोग
खंड ग में जाएंगे। ये इसको पढ़ना है दोहा को। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। इसको पढ़ के इससे आंसर देना है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है क्योंकि वह धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन है, 20वां नंबर, कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, शताब्दी वर्ष पहले निर्मित भवन। 21 नंबर क्वेश्चन है, शीतल वाणी से आग लिए फिरना किस अर्थ को तद्योत करता है। तो इसका अर्थ होगा शांत चित्त किंतु दृढ़तापूर्ण। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। क्या भीलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं किस विद्या की रचना है। तो इसका ऑप्शन होगा आत्मकथा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है। तो इसका कवि है कुंवर नारायण। 25 नंबर क्वेश्चन, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का तात्पर्य है समाज। बी नंबर सही है। 26 है, मुक्ति बोध किस काव्य धारा के अगुआ कवि है। तो ये है प्रगतिवादी। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो में कौन सा अलंकार है। तो ये है अतिशयोक्ति। अब फिर इस कहानी को पढ़ना है और 28 से 31 का आंसर चुनना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन कौन है। तो लेखिका की सेविका। 29 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है। तो इसका आंसर होगा सी, एक निष्ठा सेवा भाव के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन, भक्तिन नौकरी की खोज में क्यों आई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण। 31 नंबर क्वेश्चन है, शेष इतिवृत्त का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है संपूर्ण वर्णन। डी ऑप्शन सही है। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था। तो इसका होगा डी ऑप्शन, ईर्ष्या का भाव। 33 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी। तो 25 वर्ष। 34, बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र कुमार। 35 नंबर क्वेश्चन है, बाजार को सार्थकता कौन देता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक। अब हम लोग 36 पे जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाजार दर्शन है। तो यह है निबंध। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है। तो मनोहर श्याम जोशी। बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। 39 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है। तो यशोधर बाबू। ए ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है 40, जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अनिर्णय की स्थिति। तो बच्चों, अगर कुछ गलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इतना ध्यानपूर्वक बात सुनने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद इकराम सर को।